लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 18 शुरू करते हैं। उसी बात को आगे लेके चलेंगे कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास क्रैमर्स रूल था। यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस कर रहे थे और हमने सॉल्व किया था 2/2 के लिए, यानी कि हमने दो वेरिएबल्स यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की थी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, यानी कि 3 मेरे पास सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो मेरे पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। और अगर हम गौर से देखें तो मेरे पास यहाँ पे x भी है, y भी है और z भी है। तो यानी कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनमें मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और मैं किससे करूँगा? क्रैमर्स रूल से। तो आज हम देखेंगे कि 3/3 का जो सिस्टम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि मेट्रिसेस को, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। मेट्रिसेस और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली यूज़ करते हैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, वैसे मेट्रिसेस से हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3/3 की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को जो बताया था, पैटर्न जो मैंने बताया था आप लोगों को, कि अगर मैंने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा? डिटर्मिनेंट लूँगा इसका, बल्कि इधर इसको स्पेस कम है, इधर नीचे ही आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी क्या है? एक डिटर्मिनेंट है, और डी डिटर्मिनेंट आपको पता है कि एक नंबर होता है। अब देखें तो मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे ए बी यानी कि ए सब वन, बी सब वन और सी सब वन लिखना है पहली रो में। तो जिस तरह ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो आंसर वैसे ही आएगा। डिटर्मिनेंट्स में भी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैं ए सब वन लिखूँगा, बी सब वन लिखूँगा और सी सब वन लिखूँगा। सेम इसी तरह मैं ये और ये इनकी वैल्यूज़ भी नीचे लिख लूँगा, यानी कि ए सब 2, बी सब 2 और सी सब 2। सेम इसी तरह ए सब 3, बी सब 3 और सी सब 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैंने। और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं 3/3 के लिए। तो आप लोग वो वीडियो देख के अगर आए हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास डी की वैल्यू तो आ गई, यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो डी सब एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कलर चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने डी सब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डी सब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डी सब एक्स की देखें, डी सब एक्स में हमने करना ये है कि हमारे पास, हमें पता है कि इस लाइन में अगर देखें ये वाली पूरी जो कॉलम है वो x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि x के कोफिशेंट्स हैं। यहाँ पे देखें तो ये x के कोफिशेंट्स हैं। इसके आगे देखें तो ये x के जब कोफिशेंट है हमारे पास, पैटर्न एक इमर्ज हो रहा है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि x की वैल्यूज़ जो x की कॉलम है उसको हम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। ये देखें डी सब एक्स में, यानी कि ये देखें मैं यहाँ पे कर दूंगा डी सब वन, इसका कलर चेंज करके लिखते हैं, आप लोग समझ आ जाएगी। डी सब वन, डी सब टू और डी सब थ्री, इस तरह हम लिख लेंगे। और बाकी सारा मैट्रिक्स सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी हमने डी सब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी सब टू, बी सब थ्री सेम रहेगा, और यहाँ पे सी सब वन, सी सब टू और सी सब थ्री रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डी सब एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो अब हम जब आपको पैटर्न अगर समझ आ रहा है कि हमने जब भी वैल्यूज़ को, जो भी हमने, यानी कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट के साथ, इसके साथ, ठीक है। और अगर सी सब की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है उसकी, तो हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। सेम वही पैटर्न है, अगर आप गौर से देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जो हमने 2/2 में किया था वही 3/3 में कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आप लोगों को समझ आएगी कि डी सब वाई की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, कलर चेंज करके लिखते हैं। देखें डी सब वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, सॉरी वाई बड़ा बन गया। डी सब वाई की अगर वैल्यू हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक्स की वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स की वैल्यूज़ को सेम ही रखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ब्लू से ही करते हैं। ये देखें अब मुझे पता है कि यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स और सी, जो एक्स और जी की वैल्यू है यहाँ पे, ये देखें ये जी की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू है, तो ये तो यहाँ पे सेम रहेंगी। हमने तो वाई ढूंढना है, ये वाला
हमने ये ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करूँगा। पहले तो हम पूरा मैट्रिक्स सेम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें a सब 1, a सब 2, a सब 3। अब हम लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं c सब 1 लिख लेते हैं, c सब 2 लिख लेते हैं और c सब 3 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं कि इसको कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं y की वैल्यूज़ को, y के पूरे कॉलम को। तो हम क्या करेंगे, मैं कलर चेंज करके आप लोग को बताता हूँ कि मुझे ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये y की हैं, तो मैं इसको इसके साथ रिप्लेस करूँगा कांस्टेंट के साथ। जैसे मैंने d सब x की वैल्यूज़ फाइंड की थी, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज़ d सब 1 कर दूँगा, d सब 2 कर दूँगा और d सब 3 कर दूँगा। सेम वही पैटर्न है, आप लोगों को समझ आ रही है। और सेम अगर हम इसी तरह ही चलते रहे तो हमने अब d सब z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका कलर चेंज करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम क्या करेंगे, कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कलर चेंज करके, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देखें मैं क्या करूँगा कि d सब z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सेम सारा मैट्रिक्स वही रखूँगा। देखें a सब 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, a सब 2 भी वैसे करेगा, a सब 3 भी वैसे करेगा, y की वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, b सब 1, b सब 2 और b सब 3। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्योंकि ये वैल्यूज़ मैंने इसके साथ रिप्लेस करनी है, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, यानी कि मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको कांस्टेंट के साथ, इसके साथ पूरी रो को, यानी कि पूरे कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा d सब 1, d सब 2 और d सब 3। तो ये मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज़ d सब z की। और जब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो मैंने x और y z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मेरे पास आंसर जो आता है वो देखें, अगर मैंने कैपिटल X में यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, x y और z। आप लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा कि x को हम जब इन्वर्स लेते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कैपिटल X में। अब जब कैपिटल X में देखें तो मेरे पास जो x आएगा ना, यहाँ पे जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की है वो हमें आएगी, हमारे पास जो है d सब x डिवाइडेड बाई d। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। सिमिलरली अगर हम देखें y की वैल्यू हमारे पास आती है d सब y है, ये dy नहीं है, और d डिवाइडेड बाई d, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। और अगर मैं z की बात करूं तो वही सेम पैटर्न इमर्ज हो रहा है हमारे पास, d सब z ओवर d। तो हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आती हैं। इस तरह हम बहुत इजीली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को पैटर्न समझ आ गई होगी कि हमने किया क्या है, कि अगर हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है d सब x में, तो हम पूरी जो x की कॉलम है उसको हम कांस्टेंट की कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमें d सब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पूरी y की जो कॉलम है उसको कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमें d सब z की वैल्यू में z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको पूरा कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। और जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, आप लोग को 3/3 का डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करना था वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम इसको पूरी तरह सॉल्व करते हैं। हम प्रॉब्लम की तरफ आ चुके हैं और हम देखते हैं कि हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी कि हमारे पास तीन ही इक्वेशंस बन रही हैं यहाँ पे। अगर देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तीन इक्वेशंस है हमारे पास वेरिएबल रिक्वायर्ड है यहाँ पे x, y और z, तीनों में सेम है। तो हमें पता है अगर हम कैपिटल x की फॉर्म में x, y, z की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें करना ये है कि d सब x ओवर d सब y ओवर d सब x ओवर d सब y ओवर d और d सब z ओवर d फाइंड करेंगे तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ जाएंगी। और जब हम इसमें x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ये वाले। तो ये हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा इसमें सॉल्व करके, और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें d की वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, d फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है कि सेम जो कोफिशिएंट्स हैं x, y, z के वो लिख लेने हैं और हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। 3/3 का डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व किया पिछले लेक्चर्स में, आप वो लोग देख सकते हैं, जिन्होंने मिस किया वो पीछे जाके वो देख सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। मुझे कई लोगों ने कहा आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो मैं पहले इसको डिटर्मिनेंट के लिए मैं इसको वैल्यूज़ लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा,
यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 यहाँ पे सेम 3 और -1। मैंने ये वैल्यूज़ इस इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिखी हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो मैं करूँगा ये कि जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने एक आप लोगों को मेथड बताया था 3/3 का, आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं कह लूँगा ये कि मैं 1 लिखूँगा यहाँ पे और मैं उसके साथ उसका डिटर्मिनेंट लिखूँगा। मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट, और मैं क्या करूँगा -1 यहाँ पे आ जाएगा 1 3 -1। अगेन थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैंने इस पैटर्न के मुताबिक कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं फर्स्ट इस एलिमेंट को लिखता हूँ तो मैं इस रो को भी स्किप कर दूंगा, इस कॉलम को भी स्किप कर दूंगा, तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज़ लिखूंगा और वो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने इसको करना है। अब जो सेकंड वैल्यू होती है यानी कि सेकंड वेरिएबल आता है हमारे पास z, वो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूँगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिटर्मिनेंट के साथ। वही सेम वही तरीका, स्किप रो की मैंने और स्किप कॉलम किया। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए 2 -1 और -1 और 3। अगर इस हिसाब से देखें, सॉरी -1 आएगा क्योंकि उसमें हमने स्किप किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मैं z की वैल्यू लिखता हूँ, तो z में भी मेरे पास -1 है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ प्लस z करूँगा क्योंकि इसमें हमारे पास नहीं आता, टाइम्स डिटर्मिनेंट, और फिर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो अगर मैं स्किप करूँ पूरा यहाँ पे रो, क्योंकि ये एलिमेंट है मेरे पास, और इसी की कॉलम को मैं स्किप करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आती हैं, तो मैं इनको लिख लूँगा। तो मेरे पास बनती हैं 2 -1, सॉरी पहले इसको रेस कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन रहेगी। यहाँ पे 2 -1, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 2 -1 -1 और यहाँ पे 3। तो मैंने इसकी d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब d की वैल्यू जब मैं फाइंड करूँगा तो मुझे करना ये है कि पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा। तो अगर देखा जाए तो ये सिंपल 1 है, तो सिंपली मैं कुछ इतना करूँगा नहीं, और z की वैल्यू यहाँ पे मेरे से गलती से लिखी है, इसको 1 कर देते हैं, 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं, उसको लिखते हैं कि मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ से आ रही हैं, मैं यहाँ से करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है, तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसकी भी करूँगा क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो ईजिली फाइंड हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास आ रहा है -1 टाइम्स -1, फिर बीच में माइनस की वैल्यू आ गई, 1 × 3 पूरे वैल्यू आ गई, माइनस, क्योंकि ये बीच में माइनस की वैल्यू है यहाँ पे तो मैंने सिंपली माइनस लिख दिया। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, फिर माइनस की वैल्यू सेम आ गई बीच में एज अ रूल, और फिर हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू का आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे मैंने 2 × 3 माइनस आ गया बीच में, अब माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे पूरा आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आती हैं 1 -3, और इसके बाद यहाँ पे माइनस की आ जाएगी, फिर -2 +1, और फिर मेरे पास ये आ जाता है ब्रैकेट में 6 -1। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे या जो भी इसकी एडिशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आता है -2 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू सेम, यहाँ पे -1 आ जाएगा और फिर प्लस आ जाएगा। तो जब हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4, और 4 क्या है हमारे पास d। जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है तो तकरीबन आधे से ज़्यादा काम तो हमारा हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होती है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं सिंपली ना इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है 4 वैल्यू है, तो मैं इसको इरेज करके d सब जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये उसके सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए, याद रखूँगा 4 वैल्यू आई है इसकी। तो मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर देते हैं, तो इसको सिंपली हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 4। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू जो हमारे पास है d सब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो d सब x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास रूल आपको पता है, सिंपली मैंने पीछे सेगमेंट में एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं क्या करूँगा
कि मैं यहाँ पे पूरी कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखूँगा। तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ तो ये हैं और एक्स की जो कॉलम है उसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ इसके साथ, तो सिंपली मैं यही यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे आ जाएगा 0 हमारे पास, यहाँ पे -1, यहाँ पे -8। तो बाकी वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 और 1 1 -1। हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं, अगर देखा जाए तो ये आ रही हैं वैल्यूज़। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कैसे फाइंड करूँ। सेम वही तरीका 3/3 का डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं इस रो को स्किप करूँगा और इस कॉलम को स्किप करूँगा और मैं इस एलिमेंट के साथ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करूँगा जो मेरे पास सब डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 डिटर्मिनेंट, बल्कि इधर जगह नहीं है, नीचे ही आ जाते हैं। देखें, मैं करूँगा 0 डिटर्मिनेंट। अब मैंने इसको, डिटर्मिनेंट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब जब मेरे पास डिटर्मिनेंट है तो मैंने -1 1 और 3 -1 सेम इसी तरह आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बीच में माइनस आ जाएगा एज अ रूल और मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ डिटर्मिनेंट, जो मैं उसका सब डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो मैंने ये रो स्किप की और ये कॉलम स्किप की, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। लिखते हैं इसको, ठीक है। -1 1 -8 और -1, इसी तरह ही +1 आ जाएगा क्योंकि मैं उसको रो को स्किप करूँगा, टाइम्स डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, हम इसको स्किप करेंगे और इसको स्किप करेंगे और इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई तो हम करवाएंगे। तो हमारे पास आ रहा है -1 -1 -8 और 3। तो इसको सॉल्व कर, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख ली। अब इसका पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। और मुझे पता है 0 के साथ मैं जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कैंसिल हो जाती है, 0 टाइम्स एनीथिंग इज़ 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास -1 की वैल्यू आ रही है और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है डिटर्मिनेंट का वो लिखता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, एज अ रूल माइनस बीच में आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -8। तो मेरे पास ये आ गया। अब प्लस आ जाएगा, यहाँ पे पूरी ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी और मैं इसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है डिटर्मिनेंट का वो लिखता हूँ, माइनस एज अ 1 जो रूल है वो बीच में आ जाएगा, -1 टाइम्स -8। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट से, 1 + 8 आ जाएगा और फिर हम करेंगे प्लस इसकी ब्रैकेट में -3 -8। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर ये निकलते हैं कि हमारे पास वैल्यू ये आती है, अगर सॉल्व करें पूरी तो -20। तो हमारे पास -20 है। अब मैं फिर वही करूँगा कि मैं अपने लिए जगह बनाता हूँ और उसके आगे -20 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ -20, डी सब एक्स की वैल्यू ये आ रही है। तो इसको इरेज करते हैं और फाइंड करते हैं डी सब वाई की वैल्यू, उसके बाद डी सब जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन पूरा आपको सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए इस तरह करना पड़ता है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ बोर्ड को। तो मैंने बोर्ड को इरेज कर दी, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैं फाइंड करता हूँ डी सब जो डी सब जी की वैल्यू वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डी सब जी। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो डी सब जी नहीं सॉरी डी सब वाई, डी सब जी भी फाइंड करते हैं लेकिन पहले डी सब वाई को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो हम इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो मुझे पता है मैंने वही सिंपल प्रोसेस करना है कि मैंने जो वाई की वैल्यूज़ हैं उसमें कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है और इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो जब मैं इनको रिप्लेस करूँगा वाई के साथ तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएंगे, बाकी सारे एक्स की वैल्यू सेम रहेंगी। 1 यहाँ पे रहेगा, 2 भी यहाँ पे रहेगा, -1 भी यहाँ पे रहेगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे कांस्टेंट की रिप्लेस हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पे ये आ जाएगा -8 और बाकी सारी जी की वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ जाएंगी, 1 1 1। अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं दोबारा इसको नीचे लेके आता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। याद रहे कि मैंने पहले इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डिटर्मिनेंट
देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं इसको देखूँ, इसको रो को स्किप करूँ, इस कॉलम को स्किप करूँ, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं -1 1 -8 1। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और -1 अब एज अ रूल यहाँ पे आ जाएगा, माइनस एज अ रूल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे -0 ये, और इसकी रो को स्किप किया, इसकी कॉलम को स्किप किया, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। लिखते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइम्स डिटर्मिनेंट, 0 टाइम्स डिटर्मिनेंट, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आएंगी 2 1 -1 और -1। यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सॉरी, यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ आनी थी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे -z था, तो मैंने गलती कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको भी देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती की है कि नहीं। अगर इसको रो को स्किप करूँ, इसको कॉलम को स्किप करूँ, तो यहाँ पे भी मेरे से एक गलती हुई है, यहाँ पे भी -1 आना था। खैर आप लोग फ़ौरन करेक्शन कर ली, वरना पूरा सवाल गलत हो सकता था। खैर पूरा क्वेश्चन गलत होने के बजाय हम देखते हैं आगे। अब मैं प्लस करूँगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज़ की इसकी रो और कॉलम के साथ देखते हैं क्या आता है। तो जब मैं इसके साथ लिखता हूँ प्लस करके इसकी जो 1 है और इसके साथ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं कि देखें 1 डिटर्मिनेंट, और इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉलम स्किप हो जाएगा और ये रो, तो ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2 -1 -1 और -8। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो नीचे चलते हैं, थोड़ी स्पेस नीचे बनाते हैं और इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे तो मुझे पता है कि जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी चीज़ करता हूँ तो वो तो कट जाती है, तो ये तो कट गई सारी वैल्यू, ये कट गई। तो अगर ये कट गई है तो सिर्फ ये वैल्यूज़ बचती हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, वही प्रोसेस है, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, और बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई बाय -8, तो ये आ जाएगा। अब इसको प्लस करूँगा क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8, माइनस एज अ रूल बीच में रहेगा, -1 टाइम्स -1। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो डी सब वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 + 8 और प्लस -16 -1। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो -8 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं -8। तो मैं सारा इरेज करता हूँ दोबारा और डी सब वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं फिर उसके बाद। तो इसको मैंने इरेज कर दिया, -8 आ रहा है हमारे पास आंसर। तो इसको इरेज कर दिया मैंने। अब डी सब जी की वैल्यू फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स के थ्रू। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम देखते हैं डी सब जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। डी सब जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये मेरे से शायद गलती हो गई है, आप लोग इसकी पूरी जो है मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी है, ये असल में बार है, ये बार है पूरा, ये भी बार है। तो यहाँ पे डी सब जी की वैल्यू तो पहले लिखते हैं, डी सब जी की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे वही प्रोसेस है कि मैं जी की वैल्यूज़ पहले तो एक्स की और जी, एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, तो पहले एक्स और वाई की वैल्यूज़ देखते हैं कि वो कैसी हैं। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है 1 2 -1, वाई की वैल्यू भी हमारे पास 1 -1 और 3। यहाँ पे हम इसको जी को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारे पास डी सब जी की वैल्यू आ जाए 0 -1 और -8, ये हमारे पास पूरा आ जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस बनी हुई है नीचे, हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास डी सब जी की वैल्यू कैसे आ रही है। तो हम मैट्रिक्स को लिखेंगे और मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब मैंने इसके साथ इस एलिमेंट को लिया, इसकी रो और इसकी कॉलम को स्किप किया, तो इसकी वैल्यूज़ ये आ रही है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
टाइम्स डिटर्मिनेंट यानी कि मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, -1 -1 3 -8। एज अ माइनस साइन बीच में रूल के तौर पे आ गया 1। अब डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को, इसका यानी कि ये वैल्यू लिया और इसकी कॉलम और रो को स्किप किया तो हमारे पास आ रहा है 2 -1 -1 और -8। तो यानी कि हम लिखते हैं 2 -1 -1 और -8, ये आ गया हमारे पास। और प्लस हमने फिर 0 के साथ डिटर्मिनेंट करना है और इसका लिखते हैं। ये हमने स्किप किया तो हमारे पास ये रो और ये कॉलम स्किप होगी तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि कैसे आएगा। अब देखें 2 2 -1 -1 और 3, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई। अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो 0 तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मैं सॉल्व करूँगा इसको, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह आती हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -8, फिर उसके बाद माइनस साइन बीच में आ जाएगा, -1 टाइम्स 3, ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब इसमें माइनस की साइन बीच में रहेगा और मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -8 के साथ। अब माइनस एज अ रूल बीच में आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 8 + 3, और जब मैं इसको माइनस साइन बीच में रखता हूँ तो मेरे पास -16 और -1। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 28 आ रहा है। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 28। तो 28 आ चुका है मेरे पास। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। ठीक है, मेरे पास 28 आ चुका है। अब डी सब जो वैल्यूज़ हैं वो सारी फाइंड करते हैं। ओहो सॉरी, इसको इरेज करते हैं। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे डी की वैल्यू भी आ चुकी है, डी सब वाई की वैल्यू भी आ चुकी है, डी सब एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हम फाइंड करते हैं एक्स कैपिटल, यानी कि एक्स कैपिटल में हमें एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम कैपिटल्स की वैल्यूज़, जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए डी सब एक्स डिवाइडेड बाई डी करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डी सब वाई डिवाइडेड बाई डी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डी सब जी डिवाइडेड बाई डी करना है। तो हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। हमें पता है कि डी सब जो एक्स की वैल्यू है, कलर चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ एक्स के लिए, स्मॉल एक्स के लिए। अब स्मॉल एक्स के लिए जब वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आता है एक्स इज़ इक्वल टू डी सब एक्स डिवाइडेड बाई डी। तो वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। यहाँ पे -20 था, ठीक है, और डी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो मेरे पास वैल्यू आती है -5। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -5। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या आएगी। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये करना है कि d सब y, ये ना d सब y है और डिवाइडेड बाई d। तो वैल्यूज़ प्लग करते हैं। हमारे पास d सब y की वैल्यू है -8 और d की वैल्यू तो 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है -2 आ चुके हैं। अब z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं कि d सब z डिवाइडेड बाई d, और इसको फाइंड करते हैं। तो हमारे पास डी सब सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी 28 और डिवाइड किया हमने इसको, जो हमारे पास 4 है इसको लिखते हैं जो कि डी की वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे आता है 7। तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई और जी की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, कि इसको, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स कैपिटल हमारे पास आ रहा है -5 -2 और 7। तो इसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में प्लग करके देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। वैल्यूज़ को प्लग इन करके प्रूफ निकालते हैं क्या हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्रैमर्स रूल्स के ज़रिए सॉल्व की है तो वो सही है। तो हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसको कि हमने क्या किया। हमारे पास यहाँ पे एक्स कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन ये वाली लूँगा, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है, कलर चेंज करके लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं प्लग इन करूँगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास -5 है,
-2 आ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 +7 करके। तो हमें पता है कि ये दोनों तो ऐड हो गए, -7 +7, तो ये तो 0 हो गई, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे को, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं। दूसरी इक्वेशन की तरफ जाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ये वाली में, तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या निकालता है हमारे पास आंसर। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, इसमें वैल्यूज़ प्लग करके देखते हैं। तो ये वाली तो हमारे पास प्रूफ हो गया, इसके लिए हम लिख लेते हैं प्रूफ्ड, ठीक है, हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम इस वाली को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ओरिजिनल जो है हमारे पास, -y + z इज इक्वल टू -1। प्लग इन करते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 टाइम्स x की वैल्यू डाल दी, -y यानी कि यहाँ पे -2 आ जाएगा, और +z जो कि 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे -1 है। तो अब जब हम इसको करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद -10 आ जाएगा, और इसको जब हम करेंगे प्लस के साथ, तो उसके साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी ये पूरा सॉल्व होके इसी तरह ही आ जाएगा। तो यानी कि -1 इज इक्वल टू -1 ही आंसर आएगा। तो हम इसको सॉल्व करके भी देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इसको भी प्रूफ हमने कर दिया। पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। इसको देखते हैं, इसको इरेज कर दी हमने, ये भी हमने प्रूफ कर दी, प्रूफ्ड। अब हम इस वाली को सॉल्व करते हैं। इस वाली को सॉल्व करने के लिए हम वही एग्जांपल लेंगे कि हम -x + 3y - z इज इक्वल टू -8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें वैल्यूज़ प्लग करेंगे, माइनस है तो हम क्या करेंगे, -5 यहाँ पे आ जाएगा, +3, अब जो y की वैल्यू है वो डालते हैं, माइनस, और यहाँ पे 7 इज इक्वल टू -8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है, -8 इज इक्वल टू -8, यानी कि हमारे पास ये भी प्रूफ होगी। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन मकसद ये था आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करने का प्रॉब्लम के थ्रू, कि आप लोगों को समझ आ जाए।